अभी भी हम मतलब दिल खोल के नहीं कह पा रहे कि हम परमात्मा को याद कर रहे हैं या कोशिश भी हो रही है ना। तो बहुत ही सहज तरीका परमात्मा ने बताया है, लेकिन हाँ एक थोड़ी सी हिम्मत एक ये बांधनी है, चाहे घर में कैसी भी बात आ जाए, कैसी भी, या शरीर में कोई हमारे कर्मों के अनुसार हिसाब किताब आता है, किसी को बुखार खांसी नजला कुछ भी होता है, ये क्या है, सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब। ये नहीं कि हमने देखो ज्ञान भी ले लिया, परमात्मा को भी याद कर रहे हैं, तो हमारे ही शरीर में बीमारी क्यों आई, या हमारे घर में परिस्थिति क्यों आई, या हमारे कुछ ऐसा ऊपर नीचे क्यों हुआ। तो इसीलिए मुस्कुराते हुए, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ होता है, पत्थर, और वो पत्थर इतना अच्छा पड़ा हुआ है, लेकिन सब उसके ऊपर उतर उतर के जा रहे हैं, उतर उतर के जा रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं, पैर रख के भी जा रहे हैं, उलाग के भी जा रहे हैं, लेकिन उस पत्थर को कौन कामयाब कर सकेगा, जो कोई चित्रकार होगा। एक अचानक कोई चित्रकार आता है तो वो कहता है कि ये पत्थर तो बड़े काम का है, लेकिन जो हम उतर के जा रहे थे तो हमें तो पता ही नहीं है काम का है, हमारे लिए तो पत्थर पड़ा हुआ है नहीं पत्थर। तो वो देखता है अरे इसमें तो बड़ी सुंदर एक कन्हैया की मूर्ति बन सकती है। तो वो चित्रकार क्या, उसके मन में चिंतन चलेगा कि क्यों ना मैं इसको उठा करके इसमें एक स्वरूप बनाऊं। तो अगर वो चित्रकार उस पत्थर को अगर ऐसे ही मंदिर में रख दे तो क्या उसकी पूजा होगी? नहीं होगी। उसकी पूजा होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर कोई स्वरूप ही नहीं है, एक सीधा साधा पत्थर है, इसीलिए उसकी पूजा हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसमें एक स्वरूप उतारना पड़ेगा, वो भी किसके द्वारा? छैनी और हथौड़े के द्वारा। और छैनी हथौड़े के माध्यम से वो चित्रकार उसके अंदर एक मुस्कुराती हुई तस्वीर उतार देता है, मुस्कुराती हुई, वैसी नहीं, तब जाकर के वो मंदिर में रखी जाती है। और फिर उसकी पूजा हम ही करते हैं, हम ही उसकी पूजा करते हैं, फिर है ना, करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें परमात्मा, जो हम अभी ये जो महाभारत की जो एक कथा सुन रहे थे, हम सतयुग और त्रेता में बहुत ही मुस्कुराते हुए 16 कला संपूर्ण देवी देवता थे, लेकिन जैसे ही हम नीचे उतरते आए, नीचे उतरते 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 जब हम विकारों के वश हो गए, उदासी निराशी में आ गए, तो हमारा स्वरूप कैसा बन गए, तो बुद्धि भी कैसी बन गई, पत्थर जैसे। और हमने पूजा पत्थरों की करते करते कैसे हो गए, पत्थर बुद्धि। तो फिर से जो आपस में हमारे हिसाब किताब हैं, लेन देन हैं, उन्हें चुकतू करते हुए हमें एक मुस्कुराते हुए उस परमात्मा की याद में रहना है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ में बिजनेस करते हैं, तो जब बिजनेस का समय ऐसा होता है कि दिन मनमुटाव होने के कारण वो बिजनेस हमें खत्म करना पड़ता है। तो जो जिसके साथ में बिजनेस होता है, तो क्या बराबर बराबर बट करके खत्म होकर के होगा, या एक तरफ ही छूट जाएगा सारा? बराबर करेगा ना, कि भाई बराबर बराबर करके तुम्हें पड़ेगा, हमें पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर भी द्वापर से जब आत्माओं का हिसाब किताब आपस में शुरू हुआ, तो वो अब इस समय सबका लेना और देना लेना आपस में चल रहा है। जैसे एक छोटी सी मैं कथा सुनाऊंगी आपको, इसमें कहानी छोटी सी है। जैसे एक बहुत दूर से पर्यटन आता है, यानी घूमने के लिए विदेशी आता है, और एक रेस्टोरेंट पे जाता है वो, और रेस्टोरेंट पर 1000 रुपये जमा करता है और कहता है मुझे आपके एक रूम चाहिए, यानी एक कमरा चाहिए रहने के लिए। तो 1000 रुपये जैसे ही वो देकर के कमरा देखने के लिए जाता है, तो इतने में जो रेस्टोरेंट वाला होता है उसे याद आती है कि 1000 रुपये ये उसके हैं जहां से मैं घी लाता हूँ, उसके उधारे हैं, तो क्यों ना मैं हाथों हाथ 1000 रुपये वहां पहुंचा दूं, है ना। तो उसने हाथों हाथ 1000 रुपये
घी वाले के पहुंचा दिए। फिर घी वाले के वहां पहुंचते ही घी वाला कहता है अरे हाँ मेरे पर भी उधारे हैं 1000 रुपये। किसके? दूध वाले के। तो क्यों ना मैं उसके पैसे पहुंचा दूं। तो दूध वाले के वहां जाते ही उसको भी याद आता है कि जिसके यहाँ गाय बंधी हुई है मैं वहां से चारा दूध लाता हूँ, उस गाय वाले के हैं 1000 रुपये, क्यों ना मैं वहां पहुंचा दूं। उसने उसको पहुंचा दिया। इतने में गाय वाले के वही 1000 रुपये पहुंचते हैं। तो वो कहता है जिससे मैं चारा खरीद के लाता हूँ क्यों ना मैं उसके पहुंचा दूं 1000 रुपये। ऐसे करते करते वो वहां पहुंच गए। पैसे कहाँ से चले थे 1000 रुपये? रेस्टोरेंट के यहाँ से। और वो 1000 रुपये वहां पहुंच करके वो घास वाला कहता है मैं तो खाना खाता हूँ रेस्टोरेंट पर, मेरे भी तो 1000 रुपये उधारे हैं, तो क्यों ना मैं उसके पैसे पहुंचा दूं, है ना। तो फिर 1000 रुपये कहाँ पहुंचे दोबारा? वही रेस्टोरेंट। इतने में वो पर्यटन आता है, विदेशी आता है, कहते हैं मुझे आपका रूम पसंद नहीं आया, मुझे पर मेरे वापस दे दो 1000 रुपये। तो वो अपने 1000 रुपये लेता है और चला जाता है। इसी तरह से हम भी, परमात्मा ने यहाँ हम सबको सतयुग में सब कुछ भरपूर दिया था, सब कुछ भरपूर, कुछ किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे वहां से नीचे त्रेता के बाद उतरे तो वहां आपस में हमारा लेन देन आपस में शुरू हो गया। और किसी ने किसी के लेकर के चला गया, यानी शरीर छोड़ दिया, किसी ने मार लिए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, और आज तक वो लेन देन आपस में हिसाब किताब चल रहा है। तो जब तक ये हिसाब किताब हमारा पूरा नहीं होगा तो क्या हम यहाँ से जाएंगे? नहीं जानेंगे ना। तो परमात्मा कह रहे हैं अब तुम मंदिरों में क्या गा रहे हो? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो दिया भी किसने था? उसने दिया था ना। और अब भी हम बाद में क्या गा रहे हैं? तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। लेकिन गा रहे हैं, मंदिर से बाहर निकलते ही कहते हैं पड़ोसी का भी मेरा और उसका भी मेरा। और है ना ऐसी। तो अब हम उस पर्यटन की तरह, वो परमात्मा क्या कह रहा है? जैसे मैंने दिया था, जैसे दिया था वैसा ही मुझे सौंप दो। तन भी मैंने दिया था, मुझे सौंप दो। मन भी मैंने दिया था, मुझे सौंप दो। धन भी मैंने दिया था, मुझे भी सौंप दो। तो कैसे हो जाएंगे फिर हम? बेफिक्र बादशाह। तो जैसे हम आए थे अशरीरी, बार बार यही बताया जा रहा है, आत्मा आई परम धाम से नंगी, यानी बिना अंग के, ऐसा ही फिर से वापस जाना है। बहुत सहज तरीका है याद करने का, बहुत सहज। परमात्मा ये कह रहा है बार बार कि तुम थक गए हो पूजा पाठ करते करते, मंदिरों में धक्के खाते खाते, कहीं तीर्थ यात्रा को मुझे ढूंढ रहे हो, कहीं नीलकंठ अमरनाथ व्रत कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, भूखे मर रहे हो, लेकिन मैं इनसे नहीं मिलूंगा। मैं कैसे मिलूंगा? याद से। याद करते रहो, मैं आत्मा, प्यारे बाबा मैं आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी रहूंगी, आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं रिश्ते नाते हिसाब किताब होते सोते सब कुछ चुप करते हुए मैं यहाँ एवर रेडी हूँ चलने के लिए। ये याद है, मैं बिल्कुल पवित्र बनकर आपके साथ चलूंगी, स्वच्छ बन करके। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा किसी के साथ हिसाब किताब, ना मुझे किसी से कुछ शिकायत, ना मुझे किसी से सम्मान चाहिए, ना किसी से कुछ आदर भाव भी चाहिए, बल्कि मैं सबका करने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तो ऐसा संकल्प हम करें कि मैं बीमार ना हूं, बल्कि मैं बीमारी में औरों का कर दूं, ये वाला संकल्प रखो, तो हम बीमार नहीं होंगे। और जो हम पहले सोचेंगे कि हमें सेवा करानी है, हमें तो सेवा करानी है, तो क्या होगा? वो संकल्प कौन कर ले रहे ना हम, तो इसीलिए बहुत सहज है। तो याद कर, अब करेंगे ना इसी तरह यार, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं हंसते हंसते सबका जो भी कुछ मेरे पे है मैं देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ कोई धन दौलत बांटने की वो नहीं है बात,
यहाँ सिर्फ सम्मान, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, आत्मिक प्यार आपस में, देह से प्यार नहीं। देह से प्यार करेंगे तो फंस जाएंगे, और आत्मा से प्यार करेंगे तो क्या होगा, उतर जाएंगे। परमात्मा कहेंगे आत्मा भाई से प्यार है, ना कि किसी के देह से, ना किसी के रूप से, ना किसी के घर मकान से, ना ही किसी के खाए रुपये पैसे से। और आज यहाँ कलयुग में यही तो हो रहा है, सब कुछ फंसते जा रहे हैं एक दूसरे आपस में फंसते जा रहे हैं। और फंसने में मकड़ी जैसा फंसती है ना, खुद जाल बनाती है और खुशी फंस कर एक दिन खत्म हो जाती है। इसी तरह से यहाँ भी आज का मनुष्य फंस तो बड़ी आसानी से रहा है, बहुत आसानी से, लेकिन निकलना कठिन हो रहा है, बहुत कठिन। ये सहज तरीका परमात्मा ने आकर के बताया है कि बच्चे अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो, और मुझे जब तुम याद करोगे और समर्पण हो जाओगे तो मैं जन्म जन्म तक तुम्हारे जितने भी पाप है सबको भस्म कर दूंगा। जैसे कोई मर्डर कर देता है ना, और वो भागता है, देख लिया किसी ने भाग रहा है, उसके पीछे पीछे पुलिस भी भाग रही है, कितनी देर भागता है वो, फिर उसे पुलिस क्या करती है, चाहे चोरी भी करता हो, कुछ भी करता है, कि या तो समर्पण हो जाओ वरना हम पीछे से गोली मार देंगे। क्या करता है वो फिर? अगर ऐसे हाथ उठा दिया उसने तो क्या गोली लगेगी? नहीं लगेगी ना। अगर जो भागता जा रहा है तो एक दिन एक समय ऐसा तो पैरों में गोली लग जाती है, वो मरेगा भी नहीं और लड़क हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा भी कह रहे, कब तक भागोगे, कब तक भागोगे मेरे से पीछे छुड़ा करके? मैं भी क्या करूंगा, मैं भी डंडे रूपी गोली मार दूंगा, है ना। वो भी गोली मारेगा, फिर क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए सहजता से समर्पण कर दो मन और बुद्धि को, सहजता से। यही गीता ज्ञान है जो शिव परमात्मा में सिखा रहा है। अगर परमात्मा ने ये भी कह रहा, अगर मेरे भाई बुजुर्ग है, मेरी माताएं, हमारी ये सब है, ये आत्माएं, शरीर तो बुजुर्ग है लेकिन आत्मा तो बुजुर्ग नहीं है ना। लेकिन हाँ, कहते ना भजन करो मस्त जवानी में, तो जवानी में कान भी काम कर रहे हैं, आंख भी काम कर रही है, मुख भी काम कर रहा, बुद्धि भी काम कर रही है, शरीर भी काम कर रहा। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, ये भी धोखा देते हैं, ये भी, वो भी, शरीर भी बैठा नहीं जा रहा। तो अब जो हमारे शरीर की अवस्था है इस समय, तमो प्रधानता के कारण किसी के शरीरों में ज्यादा ताकत है, भले ही मोटे मोटे हो फूल गए, है ना, लेकिन अंदर की शक्ति नहीं है, वो पावर कम है। तो इसीलिए शिव बाबा क्या कहता है परमात्मा, कि जो मेरे बूढ़े बूढ़ी माताएं बहनें, जो भी कोई है, बस मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा करते रहो करते रहो करते रहो, मैं आत्मा बाबा की बच्ची, अब बस सहज पार उतर जाओगे।